लॉलेसनेस का पहला पॉलिटिकल हत्या हुई है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। या तो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिससे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने। महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मैंने तो ये कहा भी है, फरवरी 2024 से अगर हम देखेंगे जहां एक पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई बीजेपी एमएलए और मिंडे सेना के लोगों में, फिर अभिषेक घुसालकर जी की डेथ हुई, जो मुंबई हाईकोर्ट ने निर्देश दिया मुंबई पुलिस को कि आप ये जांच नहीं करेंगे, हैंड इट ओवर टू द सीबीआई। कि आज तक पता नहीं चल पाया है क्या मोटिव था, कैसे था, कौन और तीसरा वहां पे था या नहीं पता, वो अब सीबीआई ने टेक ओवर किया है। फिर कुछ ही दिन पहले एनसीपी के अजीत पवार जी के ग्रुप के एक आदमी को बाइकला ईस्ट में स्टैब किया था और अब हमें ये दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे पूरा एक माहौल बना है लॉलेसनेस का, पहला पॉलिटिकल हत्या हुई है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, तो चरमरा गया है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने, लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती है और सरकार पे से सबका भरोसा उठ चुका है। या तो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिससे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने। मैम, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा महाविकास आघाड़ी में, कभी चर्चा आप लोगों ने खुलकर भी कहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे पे चुनाव होना चाहिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव जी ने कहा कि पहले महायुति अपना चेहरा है फिर हम अपना चेहरा डिक्लेयर करेंगे। पवार साहब ने उसको बैक किया है बट पवार साहब पहले मना कर चुके हैं। कैसे देख रहे मुख्यमंत्री चेहरे वाली काफी चर्चा है। नहीं, मना किसी ने नहीं किया है। महायुति से कोई हम यही कह रहे हैं कि सारा प्रेशर महाविकास आघाड़ी पे लगाया जा रहा है, आपका चेहरा कौन, आपका चेहरा कौन। कोई ये नहीं देख रहा है कि उनके वहां झूठी गठबंधन में ही 3 चीफ मिनिस्टर के दावेदार खड़े हैं। अजीत पवार हों, खुद देवेंद्र फडणवीस हों और एकनाथ शिंदे तो हैं ही सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो आपस में ही जो खींचतान चल रही है वो देश देख रहा है। बार बार ये अटकलें लगाई जाती हैं कि शायद अजीत पवार अलग हो जाएंगे, अजीत पवार रहेंगे या नहीं रहेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स को उल्टी आती है एनसीपी अजीत पवार के साथ बैठकर भी। तो ये सारी वहां पे हम देख रहे हैं। साथ ही साथ शिवसेना पहले बीजेपी के साथ रही हो या अब कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी के साथ, हमने अपनी पक्ष हमेशा स्पष्ट रखा है और अपना मत जो है किसी मुद्दे को लेकर वो भी किया है। जहां हमने कहा कि विकास आघाड़ी के लिए ये ज्यादा बेहतरीन रहेगा कि हम एक लीडर को डिक्लेयर कर दें कि कौन हमारा सीएम फेज होगा। दोनों पार्टीज हमारे साथ अलायंस में हैं, क्या उस पर विचार विमर्श होता है, क्या उनका सोच है इसको लेकर, दैट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। पर यहाँ पे कोई खींचतान नहीं चल रही है। एक स्ट्रैटेजी के अनुसार हमें लगता है दिस विल बी बेनिफिशियल। अगर दूसरे 2 अलायंस को लगे कि नहीं दिस इज नॉट द गुड आइडिया, तो वी विल ऑल वर्क टुवर्ड्स इट। हम लोग सब लोग डिस्कस कर डिसाइड कर और जो भी डिसीजन होगा हम लोग तीनों में आपसी सहमति है। तो एक बार फिर गुजरात से एक बड़ा ड्रग्स का जखीरा जब्त हुआ है। कार्रवाई दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस की थी। गुजरात में लगातार बड़े बड़े जो डिफरेंट ड्रग्स सॉर्ट हो रहे हैं, क्या जिस तरीके से पूरे ड्रग्स पूरे देश भर में फैले जा रहे हैं और कोई नियंत्रण नहीं सामने दिख रहा है। और बार बार खबर यही आती है कि गुजरात से पकड़ा जाता है, भले ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपना पीठ थपथपाए, पर सवाल ये उठता है कि ये जो लूप होल है गुजरात से जो ड्रग्स आ रहे हैं, ये तो हो सकता है कितने पकड़े गए हैं हमारे सामने हैं, कितने आ गए हैं विदाउट बीइंग कॉट और विदाउट बीइंग रेडेड, वो हमें पता नहीं है। पर यह बात स्पष्ट है, आज हर घर के बाहर, हर स्कूल के बाहर, हर कॉलेज के बाहर हम देखते हैं किस तरीके का ड्रग्स का ओवरडोज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है। हमारा जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को इसकी आदतें लग रही हैं, लत लग रही है।